भाई ये ब्लड रेवन हमको बहुत गंदे तरीके से इग्नोर कर रहा था, लेकिन तभी मैंने क्या किया, दो चीजें की। सबसे पहले मैंने चलाया ग्लेशियर, तभी उसका ध्यान मेरे तरफ गया है। ग्लेशियर वाला और कौन आ गया यार, तो उसने मेरे तरफ देखा, लेकिन यहाँ पर मैं जैसे ही इमोट करता हूँ उसका टीममेट बीच में आ जाता है और वो देखो क्या करता है। ठीक है, ये है उसका टीममेट, इसको याद रखना। अब ब्लड रेवन ने देखा मेरा फैरो, तो भाई उसकी ओर जली। उसने भाई एक आउटफिट ड्रॉप किया और अपने टीममेट को दिया और बोला कि वही सेम इमोट जो मेरे लिए कर रहा है वो तू उसके लिए कर, उसको चिढ़ाने के लिए। तो उसका टीममेट वही वाला इमोट करता है। वो लाइक कि भाई फुल प्लानिंग चल रही है। अबे ओए ओए सुन 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 भोसड़ी के सुन, कोचिंग की आजा, कुत्ता बना के मारूंगा तुझे। जिस तू ब्लड रेवन के सामने शमीर से नाच रहा है ना, उसका टीममेट बोल रहा हूँ भोसड़ी के, तू कोचिंग की आजा, तुम्हारी गांव। भाई ऑल के ऊपर ब्लड रेवन ने, लेकिन उसके टीममेट ने हमको चैलेंज दिया था पोचिंग के आने के लिए। मरना नहीं था इसलिए कोने में उतरा, लेकिन इसी घर के नीचे बंदा आ गया और उसको पता ही नहीं कि गैलरी में कोई उतरा है। जैसे मैं इस बंदे को मारता हूं, हमें ब्लड रेवन वाला और उसका जो टीममेट जो गालियां दे रहा था वो मिलते हैं। और वो भाई वो बंदा मुझे, बस देखते जाओ, मैं सस्पेंस रहने देना चाहता हूं, उसको हटाना नहीं चाहता। बहुत तगड़ी चीज होने वाली यहाँ पर। सामने कोई और नहीं, सामने ब्लड रेवन वाला बंदा ही है, ये वाला नहीं। अब आपको देखने को मिलेगा ब्लड रेवन वाला। खिड़की में बस ध्यान रखो, ठीक है। सामने है खिड़की में बंदा, कोई पहले नहीं पता था और तभी देखा मैंने, अरे भाई ये तो वही है ब्लड रेवन वाला बंदा। अब जैसे उसने मेरे को देखा वो पीछे भाग जाता है, रीजन मुझे नहीं पता भाई कि क्या सोच के वो पीछे भागता है। और तब तक आपने लाइक तो कर ही दिया होगा। एम करते हैं 2000 लाइक के लिए। मैंने उसको देखा था तो मैंने अंदाजा आ गया कि पीछे भागा है, तो उधर ग्रेनेड कर देते हैं। जैसे मैंने ग्रेनेड किया, उस ग्रेनेड से कुछ भी नहीं हुआ। अब ये उसी का टीममेट था, लेकिन ये वो वाला टीममेट नहीं था जिसने हमको चैलेंज दिया था। जिसने चैलेंज दिया था वो वाला टीममेट भी हमें मिलता है, उसके साथ भी फाइट होती है। ये सामने था ब्लड रेवन वाला बंदा। मैंने इसको देख लिया कि बार बार मेरे को देख के भाग रहा है, तो मैंने सीधा पुश करना सही समझा और तभी अब इसको तो हमने नॉक फिनिश कर दिया, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। ये देखो, जैसे ही भाई मैं इसको नॉक फिनिश करता हूं, इसका टीममेट जो हमको लाइक चैलेंज दिया था ऑल के ऊपर, वो देखो भाई, ये बंदा कोई और नहीं, ये था वो ब्लड रेवन वाले का टीममेट। इसका नाम याद रखो, ठीक है। वापस रिकॉल होकर पोचिंग किया गया और उसी बंदे ने जिसने चैलेंज दिया था, जिसने मेरे को मारा, उसने मेरे टीममेट को भी मार दिया। लेकिन मैंने उसको नॉक किया और उसको मैं नजदीक जाता हूं और सीन देखो क्या होता है भाई, कतई इपिक सीन होता है। बदला तो हमने ले लिया इससे, ब्लड रेवन वाले से भी ले लिया था, जबकि ब्लड रेवन वाले ने ऑल के ऊपर चैलेंज नहीं दिया था, इसी ने चैलेंज दिया था। इसको नॉक करके पहले मैं सोचता हूँ कि इसको छोड़ता हूँ, बहुत देर तक तड़पाऊंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ इसके पास जाते हैं। अब मैं सोचता हूं कि हाँ भाई ये तो वही बंदा था, चैलेंज तो अपना कंप्लीट हुआ, लेकिन ये रिकॉल होकर वापस आ सकता है। लेकिन तभी मुझे लगता है कि भाई कोई है, और देखता हूं कि मुझे दिखता है कि ब्लड रेवन वाला बंदा वापस आ चुका है रिकॉल होकर। तो भाई इसको मारना तो बनता है। आपने देखा होगा उसका जो हेडगियर टाइप था ब्लड रेवन का, वो दिखा था हमें अब भी, है ना, जब हमने 4x से स्कोप इन करके देखा। तो मैं वेट करता हूं कि वो बंदा पीक करे, उसको वापस एक बार मारे, उसकी पूरी की पूरी जिरा दे हम, मतलब उसकी पूरी की पूरी जो हेकड़ी है वो निकाल दे, जितने गंदे तरीके से हमको बिल्कुल वहां पर ये कर रहा था। लेकिन जब वो बंदा भागा तब मुझे पता चला कि भाई ये ब्लड रेवन है ही नहीं, ये तो कोई और है। लेकिन ये भी बंदा रिकॉल होकर ही आया था चर्च के ऊपर, तो इसको मारना भी बनता है। अब जैसे इसको नॉक किया भाई, सामने किसी और की फाइट हुई और तभी हमने डिसाइड किया कि हमको भी जाना जरूरी है। दो फाइट के बीच में घुस के मारने का मजा ही कुछ और है। अब यहां पर जो है, ये 20 बिल्डिंग में इस बान हाउस में जो बंदा था उसको तो हमने मार दिया, लेकिन हमारे आसपास और भी बहुत सारे बंदे थे। और इसके बाद हमें वो बंदे नहीं मिलते हैं।